जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, मतलब उसमें जो छोटा छोटा संख्या रहता है, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगता है पढ़ने के बाद तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जैसा भी होगा आप कीजिएगा ज़रूर। देखो हीरो, सबसे पहले लिखते हैं सम संख्या। क्या लिखते हैं? सम संख्या। बात समझ में आया? क्या लिखते हैं? सम संख्या। कि वैसा संख्या, ठीक, वैसा संख्या जो दो से विभाज्य हो, दो से विभाज्य हो। देखो, विभाज्य का मतलब कि भागा लग जाएगा ओकरा में पूरा पूरा, ठीक ना? विभाज्य हो अर्थात का मतलब होगा कि कहने का काम मतलब है ई, ठीक ना? अर्थात शेष जीरो। शेष कितना आएगा? जीरो। ये हिंदी में लिख देते हैं, शून्य। शून्य होता है। देखो, वैसा संख्या जो दो से विभाज्य हो अर्थात शेष कितना हो? जीरो, मतलब शून्य होता है, वह सम संख्या होता है। सम संख्या होता है। देखो उदाहरण में, जैसे 10 है ना, 10, तो एकरा में भागा देंगे तो पूरा पूरा आ जाएगा, आ न जाएगा? 10 हो गया और फिर 16 हो गया। और अगर मान लो इधर ऐसे लिख लेते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, वैसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो। देखो, वैसा संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य न हो। पूर्णतः कहने का मतलब कि पूरा पूरा ना कटता हो, पूर्णतः विभाज्य न हो, वह विषम संख्या होता है। जैसे देखो, जैसे में 9, 7 या तो फिर 33, इधर देखो 3 3। कहने का मतलब कि सबसे लास्ट वाला है ना, इसे सबसे लास्ट वाला देखो, ये दो के पहाड़ा में नहीं आता है। सबसे लास्ट वाला अक्षर मिलाएंगे एगो, अगर वो दो के पहाड़ा में नहीं आया समझ लो कि वो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। अब देखो आगे, एक होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। देखो, प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, सिर्फ एकरा में समझना, ठीक ना? प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया कि वैसा संख्या या वैसा संख्या जो गिनती के अंक एक से शुरू होता है, एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। जैसे मतलब उदाहरण, ठीक? या देखो, जैसे अगर गिनती लिखते हैं ना, 1 2 3 4, ऐसे लिखते लिखते नहीं है। जवान चीज अगर गिनती में 1 से चालू हुआ और ढेरे दूर तकला लिखते जाएगा तो उसको बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे उसको? प्राकृतिक संख्या। एक होता है, देखो, एक होता है पूर्ण संख्या,
एगो का होता है पूर्ण संख्या, वैसा संख्या, ठीक। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे? वैसा संख्या, वैसा संख्या जो जीरो, जीरो मतलब शून्य, ठीक ना। जीरो मतलब शून्य से शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अनंत तक मतलब वैसा का चिन्ह का बात कर रहा है, ठीक। अनंत तक जाता है। जैसे देखो 0 1 2 3 ऐसे करते करते वो ढेरे दूर तक ला चल जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर जवन जो बचा हुआ है उसको अभी पढ़ेंगे। एगो होता है पूर्णांक, पढ़े ना, अरे पूर्ण संख्या पढ़े तो अभी देख लो पूर्णांक केकरा बोलते हैं, ठीक। पूर्णांक संख्या वैसा संख्या जो माइनस प्लस सब में हो और उसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। देखो पूर्णांक संख्या, एकरा में लिखेंगे पूर्णांक संख्या में वैसा संख्या, वैसा संख्या जो धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला, ठीक, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक। बात समझ में आया? ऋणात्मक में माइनस वाला, ठीक ना। वैसा संख्या जो धनात्मक तथा ऋणात्मक हो तथा देखो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर दिखाया जाता है, दिखाया या लिखा जाता है, ठीक ना, दिखाया जाता है। जैसे में देखो उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे यहाँ बीचे बीचे हो गया, देखो अगर यहाँ बीचे बीचे ही हो गया 0 तो 1 2 3 ऐसे लकीर खींच लेते हैं और नीचे बैठा देंगे 1 2 3 और ये हो गया 4। तो अगर इधर जाता है तो इसके आगे कुछ नहीं, तो अपना मर्जी से पढ़ लेना है कि प्लस होता है। लेकिन जब इधर पीछे लिखे लगेंगे तो ये सब में माइनस लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम हुआ ना, ये कि धनात्मक और ऋणात्मक, अगर दोनों संख्या है धनात्मक और ऋणात्मक, तो ये सब मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। मतलब धनात्मक में कौन कौन आ गया? ऋणात्मक और धनात्मक। मतलब ऋणात्मक हो गया माइनस वाला और धनात्मक हो गया प्लस वाला। आई कहो कि बीचे वाला क्या हो गया? ये तो माइनस प्लस दोनों में कुछ नहीं है, तो इसको बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे? उदासीन पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे? उदासीन पूर्णांक। एने वाला हो गया तो इसको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, एने वाला हो गया तो ऋणात्मक, लेकिन ये बीचे वाला के क्या बोलेंगे? 0 के, उदासीन पूर्णांक, ठीक। अब देखो यहाँ परिमेय और अपरिमेय पढ़ते हैं। इस चैप्टर में मेन इसी का काम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होगा कि कोई भी चीज लिखो ऊपर और नीचे, मतलब अंश और हर में लिखाएगा, ठीक, जिसको हम इन पी और क्यू के नाम से जानते हैं। तो एकरा में क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या में वैसा संख्या, ठीक, वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसे देखो P बटा Q, ठीक, P बटा Q तथा Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? देखो वैसा संख्या जिसे P बाई Q तथा Q बराबर 0 न हो, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखो मेन उदाहरण समझना है, ठीक ना। एकरा में परिभाषा में कैसे भी लिख सकता है। एकरा में क्या लिखेंगे कि वैसा संख्या जिसमें P बाई Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक, और Q बराबर 0 नहीं हो। तो इसका मतलब सीधा सीधे यहाँ समझ लो कि जैसे ऐसे कोई भी चीज हो गया ऐसे, ठीक ना, कुछ भी चीज लिख दो। लेकिन समस्या का है ऐसे कुछ भी चीज लिखेगा तो ये है परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये
परिमेय संख्या, खाली एकरा में क्या होना चाहिए कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर एकरे हम इन किताब के भाषा छोड़ा के अगर अलग समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि अंश और नीचे वाला क्या हो जाएगा हर। तो हर में कभी भी, ठीक ना, हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब हर है ना, उसको जीरो नहीं लेना है, उसको जीरो नहीं लेना है, बाकी कुछ लिखो। अंश और हर में अगर इसे लिख दिया तो वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। खाली नीचे वाला जो हर है ई वाला, इसको हम इनका करेंगे जीरो नहीं लिखना है। अब देखो ई परिमेय का भाषा, देखो ई परिमेय संख्या हो गया। अब की हो गया अपरिमेय। देखो अपरिमेय संख्या, एकरा ध्यान से समझना, एकरा p बटा q के रूप में नहीं लिखता है। यहां ध्यान से देखो रे, एकरा में क्या लिखना है, इसे वैसा संख्या, वैसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए, न लिखा जाए, ज है, ठीक, न लिखा जाए मतलब p बटा q के रूप में नहीं लिखाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय, न लिखा जाए। देखो यहाँ उदाहरण डायरेक्ट आप समझो, जैसे ये रूट वाला हो न गया, तो ये रूट वाला हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। देखो जहां रूट आया और ओकर पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो सब अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। जैसे अगर एकरा में लिख दिए तो एकरा में तो नीचे रूट है ना, चाहे अगर मान लो ऐसे लिख दिए, ऐसे ये 3 है और मान लो ऐसे लिख दिए तो कहाँ भी है, लेकिन एकरा में रूट लागल है कि नहीं, रूट लागल है। और उसके साथ है अगर रूट वाला के हम इन वर्गमूल निकाल के देखते हैं, अगर वर्गमूल नहीं निकला इसका मतलब वो कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बात समझ में आया, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। देखो 2-4 गो और का उदाहरण होता है कि वैसा संख्या, जैसे मान लो यहाँ ध्यान से देखो, भागा देते हैं ना हम इन, जैसे मान लो 10 में हम 3 से भागा दे रहे हैं, 10 में क्या कर रहे हैं, 3 से भागा दे रहे हैं। तो एकरा में तो ई तो ऐसे लिखा गया कि परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय ऐसे। लेकिन जब एकरा हम इन भागा दे देंगे ना तो ये क्या आ जाएगा, ऐसे ऐसे बार बार आते न रहता है, तो ये रुकने उकने वाला नहीं है। तो जो ऐसे रहता है कि रुके उकेगा नहीं, तो जहां जनसंख्या, देखो अगर ऐसे लिखल रहेगा तो उसको तो हम इन परिमेय बोल देते हैं, लेकिन जहां इस रूप में लिख के दे देगा कि ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब ऐसे चुपचाप ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखो, ऐसे कि बढ़ते जा रहा है, या तो फिर कुछ इस प्रकार के रहेगा, देखो ऐसे ऐसे कि ये सब का होगा, ये सब बढ़ते जा रहा है, ये सब। तो ईसन का जो भी अक्षर रहेगा ना, इसको हम इन परिमेय नहीं कहेंगे, उसको अपरिमेय कहेंगे। जो भागा दिए हैं तो कहाँ तक जा रहा है इसका कोई आता पता नहीं है। अगर ऐसा संख्या रहेगा इसका बाद भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। ये तो p बटा q के रूप में नहीं ना लिखे हैं, ये तो दशमलव में लिखल है, एक बाद भी ऐसा का क्या हम इन बोलेंगे, अपरिमेय। कब, जब इसे भागा देने के बाद वो रुकिए नहीं रहा है, कहाँ तक जा रहा है उसका भी कोई पता नहीं है। देखो रूट वाला रहेगा और इसका वर्गमूल नहीं निकला तो ये अपरिमेय है, लेकिन अगर कहीं दशमलव वाला रहता है और ऐसे भागा देते जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं है, तो वैसा में क्या होता है, इसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, अपरिमेय, जिसका कोई अता पता नहीं है। मतलब भागा लगते जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है उसका भी कोई पता नहीं है। अगर ऐसे जाएगा तब, अब देखो दूसरा परिमेय अपरिमेय हो गया, और सम विषम सब बताइए दे, पूर्णांक वाला बताइए दिए। अब देखो जो ये किताब में पढ़ना है, चाहे हाँ ये सब भी बताइए देते हैं थोड़ा थोड़ा। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, ठीक ना। सह अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, एक में ज्यादा कुछ नहीं समझना है, वैसा संख्या, वैसा संख्या का जोड़ा, वैसा संख्या का जोड़ा जिसमें मौसा निकालेंगे, जिसमें मौसा एक हो। मौसा निकालने के बाद कितना आएगा, एक, मौसा एक हो, मौसा एक हो। जैसे देखो मतलब वैसा संख्या जेकरा में अगर हम इन उस जोड़ा में लघुत्तम निकालेंगे तो कितना आएगा,
1। जैसे अगर मान लो 3 है और 5 है, तो एक इन दोनों के अगर बीच में अगर हम लघुत्तम निकालेंगे, अरे लघुत्तम बोल रहे हैं सॉरी, मौसा निकालेंगे तो मौसा कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। अगर एक इन दोनों के अगर मौसा निकालते हैं ना, ये दोनों अक्षर में के, कहने का मतलब वैसा संख्या जेकरा में भागा देंगे तो खाली एक से कटेगा, बाकी केकरो से नहीं कटेगा। इसका मतलब यही है। मौसा का क्या मतलब है कि वैसा संख्या के जोड़ा जेकरा में भागा देंगे तो दूसरा अक्षर से नहीं कटेगा, खाली केकरा से कटेगा? 1 से। इसका मतलब देखो, इसका मौसा कितना आया? 1। तो वैसा कोई भी संख्या के ग्रुप रहेगा जेकरा में अगर ऐसे दिया हुआ रहेगा, ठीक, ओकरा में से मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। अगर 1 आया मौसा तो उसको क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आया? क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। अब देखो, एगो होता है जोड़ा अभाज्य संख्या। क्या होता है? जोड़ा अभाज्य संख्या। जोड़ा अभाज्य संख्या। अब इसका भी मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, खाली इसे समझना है। वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या का जोड़ा। देखो, जोड़ा कहने का मतलब कि साथे साथे लिख रहे हैं, जोड़ना नहीं है, ठीक ना। जोड़ा मतलब गांव देहात में क्या होता है कि दो गो रहेगा। बात समझ में आया? उसको जोड़ा बोलते हैं। तो वैसा संख्या का जोड़ा जिसमें लगातार, जिसमें दो लगातार संख्या, दो लगातार अभाज्य संख्या लिख देते हैं। दो लगातार अभाज्य संख्या का अंतर 2 हो। अंतर कहने का मतलब कि इन दोनों में घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 2। अंतर 2 हो। जैसे देखो, यहां ध्यान से, यहां देखो रे, अंतर कितना होना चाहिए? 2। यहां ध्यान से देखो, अगर अभाज्य संख्या लिख रहे हैं ना, तो जैसे ये 3 हो गया और क्या हो गया? 5। तो एक इन दोनों में लगातार है, 3 के बाद 5 है, ये दोनों अभाज्य है, लेकिन एक बीच में जब घटाएंगे तो कितना आएगा? अंतर 2 आएगा। मतलब यहां देखो, अंतर लिख देते हैं कि अंतर कितना आया है? 2। तो अगर इस टाइप से रहेगा, देखो एक आध गो और यहाँ उदाहरण, ये मान लो यहाँ पर लिख दिए हम 13, अब 11, दोनों के जोड़ा है ना, 11 और 13 के जोड़ा, तो एक इन दोनों में घटाएंगे हम तो कितना आएगा? 2। अंतर कितना आ रहा है? 2 के। तो अगर ऐसे कोई भी संख्या रहेगा जो लगातार लिखल है, जो क्या है? लगातार लिखल है। अगर लगातार लिखल है और इन दोनों के बीच में अभाज्य संख्या है और लगातार लिखने के बाद अगर अंतर 2 के है, तो अगर वैसा संख्या के जो जोड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? जोड़ा अभाज्य संख्या। बात समझ में आया? उतारो इसको पूरा फ्रेश, इसके बाद अभी आप बताते हैं। चलो देखो, जितना था इतना ही था, ठीक ना। अब इतना पढ़ लेना बढ़िया से, इसका बाद जो भी चैप्टर में सवाल होगा उसको बनाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक। अगर अच्छा लगता है पढ़ने के बाद वीडियो, तब आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे जैसा भी होता है, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे अगर कहीं खराबी होगा तो। धन्यवाद।